हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का नया सिलेबस जो 2024 से 25 वाले सेशन को बच्चों के लिए कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है बेहतर अंक पाने के लिए। देखिए, टॉपर बच्चा टॉपर कैसे बनता है, तो एक नॉर्मल बच्चा से टॉपर बच्चा कुछ हट के अलग नहीं करता है, सिर्फ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी करता है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, आप भी बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना आप शुरू कर दें। इससे बाहर आपको एक भी टॉपिक को जो है कवर नहीं करना है, क्योंकि टॉपर बच्चे भी जो इससे सिलेबस से बाहर एक भी टॉपिक को जो है कवर नहीं करते हैं। देखिए, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होगा कि हम लोगों का जो इस बार का पैटर्न जो है, एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है वो किस तरह का है, क्या किसी प्रकार का चेंजेस हुआ है, या 2025 का सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, ये कौन कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में शामिल है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सारे का सारा जो आपके माइंड में डाउट चल रहा है ना बच्चों, ये सारा का सवाल आपका जो है बिल्कुल हम जो है इस क्लास में आपको जो है डाउट क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कौन कौन सा चैप्टर आपका रहेगा, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर से कितना नंबर आपका पूछा जाएगा, सबसे बड़ा चीज जो होता है वो किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तब जो है आप उस चैप्टर पे जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं और आप जो है वहां से अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कौन सा किताब आप खरीदें, सबसे बड़ी सवाल जो आपका सबसे बड़ा रहता है, कौन कौन सा किताब हमें खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, और तैयारी कैसे करें, ये सारा सवाल का जवाब आपको जो है हम जो है देने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसा पैटर्न रहेगा इस बार। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे पहला सवाल आपका यही होगा माइंड में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में, तो देखिए पैटर्न में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। जो पिछले साल का पैटर्न है वही पैटर्न जो है इस बार का भी रहने वाला है। तो हम लोग अगर बात करते हैं, आपको नहीं पता होगा पिछले साल का पैटर्न क्या था, तो बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको जो है बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं। देखिए, इस बार का पैटर्न जो आपका 2025 का है, पैटर्न ऑफ बीएससीबी क्वेश्चन पेपर 2025, यानी बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर 2025 का होने वाला, उसमें पैटर्न आपको किस तरह का देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि दो तरह का आपका सवाल रहता है, एक वस्तुनिष्ठ रहता है और एक विषयनिष्ठ, यानी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको जो है दो तरह का आपको सवाल दिखेंगे। अब उसमें से ऑब्जेक्टिव की जो संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, तो बच्चों उसमें आपको 100 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 मार्क्स का होता है। ये कितना मार्क्स का होता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ही मार्क्स का जो है आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको जो है फिल करना होता है, यानी 50 क्वेश्चन का ही आपको जो है जवाब देना होता है। और 50 क्वेश्चन जो आपका होता है क्या होता है, वो ऑप्शनल में होता है, इसमें आपको कोई माइंड नहीं लगाना है। 100 में आपको 50 ही सवाल का जवाब आपको ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अगर बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दो तरह का रहता है, एक लघु उत्तरीय रहेगा, एक दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ये भी जो है आपको कितना मार्क्स का देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स का देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 में से आपको कितने का आंसर देना है, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, और उसमें से 25 क्वेश्चन आपका जो होगा ऑप्शनल होगा, किसमें, सब्जेक्टिव में। तो यहां भी आपका 100% क्वेश्चन रहता है, उसमें से 50% आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में। तो यहां आपका डाउट क्लियर हो गया, पैटर्न आपका कैसा है। अब हम लोग बात करते हैं अब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में जो किस तरह कितना कितना सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपका 30 रहेगा, 1 से लेकर 30 तक का क्या रहेगा, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको कितने का आंसर देना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको यानी 15 प्रश्न का ही उत्तर देना अनिवार्य होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है 2 नंबर जो आपको यानी मिलने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के आपका 30 मार्क्स जो आपका यानी कितना यानी लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह आपका अगर बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, अगर बात किया जाए तो 31 से 38 आपका प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ जो आपको यानी मतलब 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होगा। इसमें जो प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है 5 जो है क्या मिलने वाला है, 5 आपको मार्क्स यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको मिलने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के आपका कितना मार्क्स का हो गया, 20 आपका जो है दीर्घ उत्तरीय और 30 जो आपका यानी कितना लघु उत्तरीय। तो कुल मिलाकर के आपका ये 50 अंक का जो है आपका यानी सब्जेक्टिव हो गया, 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 अंक आपका सब्जेक्टिव। तो ये कुल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये आपका था यानी पैटर्न इस बार का जो आपका पेपर रहने वाला है 2025 का। तो इस तरह का आपको कुछ इस प्रकार का जो आपका यानी क्या यानी पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 2025 में किसी प्रकार का सिलेबस में बदलाव हुआ है, नहीं सिलेबस में तो बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो अपडेट हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर से जो है ज्यादा सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो इसलिए जो हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा चैप्टर है, आखिर कौन सा चैप्टर से जो है ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर आपका है, वो भी देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका किस चैप्टर से आपका कितना नंबर रहने वाला वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का आपका ऑल चैप्टर एंड आपका हम लोग जो मार्क्स को यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, यानी सारा चैप्टर को भी देखेंगे और साथ साथ में हम लोग को ये भी देखना है कि किस चैप्टर से जो है कितना मार्क्स तक यानी पूछे जाते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं आपको जो है डबल टिक या स्टार लगा दूंगा, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना
है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग, पहले देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बुक है 12th क्लास का, उसको दो भागों में खंडित किया गया है। एक का नाम क्या है आपका, समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरा क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये आपका दो बुक है। सबसे पहला बुक आपका जो भाग ए है, पार्ट ए में जो होगा आपका, उस बुक का नाम क्या है, समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, उसमें कुल मिलाकर के चैप्टर की संख्या कितना है, 7 चैप्टर है, जिसमें आपको देख रहे होंगे। पहला आपका क्या है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है, शीत युद्ध का दौर, जो 1945 के बाद जो है शुरू होता है। ये भी आपको पता होगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं बच्चों। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो है यूट्यूब के ही माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है बच्चे नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन अगर हो पाए हैं, तो आप इस नंबर पे एक बार हाय हेलो लिख करके व्हाट्सएप में आप सेंड कीजिएगा। आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप, और वहां आपको जो है रेगुलर क्लास का लिंक वगैरह सारा चीज मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शीत युद्ध की दौर की। अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें जो इस चैप्टर से जो आपको यानी कम से कम आपको प्रश्न के मार्क्स के इससे पूछा जाता है, तो 6 मार्क्स आपको कम से कम जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करते हैं, ये हाईएस्ट यानी अधिक से अधिक आपको 19 मार्क्स तक जो है पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत, जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था 1991 में, जब, तो उसके बाद इसके बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यूएसए और यूएसआर दो जो है गुटों में यानी बढ़ गया था। ठीक है, जो श्वेत संघ और जो है अमेरिका के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दो ध्रुवीयता का अंत के बारे चैप्टर में। वो जो आपको यानी कम से कम इस चैप्टर से जो है एक पिछले ईयर अगर देखा जाए, तो किसी साल जो है इस चैप्टर से जो है एक भी प्रश्न नहीं रहा, और कभी जो है मतलब कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको अधिक से अधिक 17, और आपको जो है कम से कम आपको जो है 10 मार्क्स को जो आपको है यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डबल स्टार मार देते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट देना है। उसके बाद बात करते हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हम लोग जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी का जो है वर्चस्व कैसा रहा है, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये आपको 2 से जो है 7 नंबर तक जो है पूछा जाता है, मार्क्स तक। ये कम से कम आपको 2 नंबर का रहता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है, या उससे अधिक आपको जो है 7 मार्क्स जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखना है, क्योंकि आपका सिलेबस में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है ना, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें आपको कम से कम जो है 2 मार्क्स आपको, और ऊपर जो आपको यानी 12 मार्क्स तक भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां चैप्टर का नाम क्या है, यानी समकालीन दक्षिण एशिया। यानी क्या नाम है 5वां चैप्टर का नाम, समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें कम से कम आपको 2 मार्क्स आपको पूछा जाता है, और अधिक से अधिक आपको 11 मार्क्स तक भी जो आपको यानी देखने को मिलता है इस चैप्टर से। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको भी देखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, है ना। ये चैप्टर सबसे ज्यादा आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अगर हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर से आपको जो है लगभग यानी कम से कम आपको 3 मार्क्स पूछा गया है, प्रीवियस ईयर को देख करके मैं आपको बता रहा हूं, और हाईएस्ट जो पूछा गया है इसमें 27 मार्क्स तक आपको पूछा गया है। तो ये आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा। क्या बात कर रहे हैं, समकालीन विश्व में सुरक्षा की अगर बात किया जाए, तो बच्चों ये आपको कम से कम जो है 0 मार्क्स तक पूछा जाता है, और हाईएस्ट आपको जो है 8 मार्क्स तक भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपको 0 मार्क्स प्रत्येक ईयरली आपको नहीं देखने को मिलेगा, किसी साल जो है पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कई साल जो है मतलब क्या 1-2 साल में मतलब क्या एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से नहीं रहा था। ठीक है, एक भी मार्क्स का इस चैप्टर से जो है कोई सवाल नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये आपको हाईएस्ट जो 8 पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में है, आपका क्या पता पूछ ले, 8 मार्क्स पूछ लिया गया है, तो इसको भी आपको जो है छोड़ना नहीं है, कोई भी आपके लिए जो है मतलब सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद 8वां चैप्टर की अगर बात करें, सॉरी मैंने उस टाइम क्या बताया थे, 7 चैप्टर बताए थे, सॉरी इसमें 9 चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप लोग इस चीज को ये माइंड नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पर्यावरण और प्रकृति संसाधन। हम लोग 8वां चैप्टर की अगर देखते हैं, इसका नाम क्या है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें, तो इसमें इस चैप्टर से कम से कम जो पूछा गया है, इसमें 0 यानी प्रत्येक ईयर की बात नहीं करें, एक ईयर में जो है यहाँ से कुछ भी सवाल इस चैप्टर से नहीं था, और हाईएस्ट जो है मैक्सिमम यहाँ से 17 तक भी जो है पूछे गए हैं। तो ये भी आपको देखना है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ही है, समझिए। ठीक है, इसको भी देखना अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण वाला चैप्टर से आपको जो कम से कम जो है हाईएस्ट जो अगर आपको यानी पूछा गया तो 9 मार्क्स तक, और कम से कम आपका जो है ये 0। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए। ठीक है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये जो आपका यानी अब भाग 2 में आ गए हम लोग, भाग बी, जो आपका पार्ट बी बुक है, उसका नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, है ना। ये बुक का नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ओके, तो चलिए इस बुक को हम लोग देखते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए जब राष्ट्र का निर्माण हुआ, अपना भारत का स्वतंत्र के बाद जब राष्ट्र निर्माण होने लगा, तो उस
टाइम जो है क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उन सब चीजों को जो है पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग। और इसमें जो है सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर रहने वाला है तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। यहां सबसे ज्यादा सवाल जो है इसी से आपको देखने को मिलता है। कभी कभी तो आपको 54 मार्क्स तक भी पूछा गया इस चैप्टर से। आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप सोचिए ये कई सालों से लगातार जो है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो है सवाल बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसलिए इस चैप्टर पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है ना। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये चैप्टर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद करते एक दल के प्रभुत्व का दौर। जब 1945 के बाद सब शीत युद्ध का मतलब 1991 के हाँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये सॉरी मतलब जब कांग्रेस यानी 1952 से 1967 तक का इसका यानी कांग्रेस का जो एक दल का प्रभुत्व का दौर रहा था, इनके बारे में हम लोग अच्छे से इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कम से कम आपको 3 मार्क्स पूछा जाता है और हाईएस्ट जो आपको 11 मार्क्स, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी अच्छे से आपको देखना है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, नियोजन विकास की राजनीति। क्या है नाम है, नियोजन विकास की राजनीति, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नाम क्या है, नियोजन विकास की राजनीति। इसमें कम से कम जो है 4 मार्क्स पूछा गया है इस चैप्टर से और हाईएस्ट जो आपका 23 मार्क्स तक इस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी आपको जो है नहीं देखना है, मतलब इसको भी आपको जो अच्छे से मतलब एकदम पूरा इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा चैप्टर की अगर बात करते हैं, भारत के विदेश संबंध, यानी भारत का विदेशी देशों के साथ किस तरह का संबंध था, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें कम से कम जो इससे पूछा गया बच्चों तो 6 मार्क्स इससे जो है पूछे जाते हैं और हाईएस्ट जो है 21 मार्क्स तक पूछा गया है ना। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कांग्रेस प्रणाली, जो चुनौतियां और पुनः स्थापना, यानी ठीक है कांग्रेस का जो है कौन कौन सा चुनौतियां का सामना करना, फिर उसका पुनः फिर दोबारा वो पुनः स्थापना हुआ उसका, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, ठीक है। तो ये जो इस चैप्टर से कम से कम की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसमें कम से कम जो है 6 मार्क्स पूछा गया और इससे हाईएस्ट जो है 14 मार्क्स तक जो है इस चैप्टर से देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको भी अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। उसी बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी क्या नाम है इसका, लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस चैप्टर में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कम से कम आपका 4 मार्क्स पूछा गया, हाईएस्ट जो आपका यानी 25 मार्क्स तक इस चैप्टर से रहा है। तो बच्चों ये आपके लिए काफी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद दूसरा 7वां चैप्टर, इसका नाम क्या है, जन आंदोलन का उदय, यानी जन आंदोलन का उदय की अगर बात करें इस चैप्टर से आपको जो है 2 से जो है दो कम से कम 2 मार्क्स पूछा गया और हाईएस्ट जो है 9 मार्क्स, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी देखना आपको। यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर में ये भी इसको देखना है आपको। तो इसमें आपको लगभग जो है कितने मार्क्स तक पूछा गया है, तो यानी कम से कम जो आपका यानी 2 मार्क्स और हाईएस्ट जो आपका 15, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी देखना आपको। उस तरह बात करते हैं भारत यानी भारतीय राजनीति नए बदलाव, यानी भारत की राजनीति में नए बदलाव, कौन कौन सा नया बदलाव है उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कम से कम आपको जो यानी कितना 4 मार्क्स पूछा गया और हाईएस्ट जो आपका 15 मार्क्स तक रहा है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये कुछ सवाल था, कुछ चैप्टर का नाम आप जो आप लोग देखे, 18 चैप्टर है कुल मिलाकर के आपका दोनों बुक से, ये जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर अदर प्रकाशन का अगर आप बुक लेते हैं तो उसमें जो आपको यानी एक ही बुक में जो है सारा चैप्टर जो है इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं आपके लिए कौन सा जो है बेस्ट बुक है, वो आपको प्रेफर करूंगा मैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है ये इतना जो मार्क्स पूछा गया है, ये सारा चीज आप लोग हाईलाइट देख लीजिएगा, इन सभी चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला बच्चों ये आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो आप हम लोग बात करते हैं क्या आपका कौन कौन सा बुक आपका रहेगा, तैयारी कैसे कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। चलिए बेस्ट बुक फॉर क्लास 12 आपके लिए कौन सा बुक जो है बेस्ट रहने वाला है, तो आपको बता दें जो एनसीईआरटी बुक मैंने जो बताया आपको, बुक फर्स्ट आपका एनसीईआरटी का यहाँ जो समकालीन विश्व राजनीति, आपको इस तरह का बुक मिलने वाला है। दूसरा बुक जिसका नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये इस तरह का जो है दूसरा बुक इसका है, ठीक है। तो ये दोनों बुक का आप समझ में आ गया। अब हम एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, आपका 2 बुक है, तो ये दोनों बुक को आपको लेना है। और एक अदर प्रकाशन का जो आता है वो एसबीपीडी, जो सरल भाषा में रहता है ये भी, लेकिन ये देखिए एनसीईआरटी में भी तो सरल में रहता है, शॉर्ट में, लेकिन बहुत बच्चों को जो समझ में नहीं आता है, तो जो अगर आप अगर और भी अच्छा से अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इसमें इसका एक बुक है नाम एसबीडी बुक, जो बहुत ही महंगा आता है। ये सब बुक आपको नहीं लेना चाहिए। जो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मेरे तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको तैयारी करना है। बस आपको जो कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना रुपया आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी एक ऐसी संस्था है जो कई सालों तक लगातार जो है टॉपर इससे बच्चे रहे हैं। आप लोग जो खुद जाकर के चैनल में देख सकते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए हम लोग जो है क्या है, एक न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जो आपको कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, ज्यादा इसका दाम है भी नहीं, तो इसको आप लोग रख सकते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है न्यू बैच हम लोग जो है 2025 वाले बच्चों के लिए शुरू कर दिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे आप लोग का डिमांड था कि सर एक नए बैच लेकर के आइए, आप बहुत डिले क्लास लेकर के चल रहे हैं, तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं ऐसे बैच जिसका नाम क्या है, टॉपर बैच, जिसका नाम क्या है,
टॉपर बैच, जिसमें आपको टॉपर बैच में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन एग्जाम टाइम में किया जाएगा, एक स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है, किस तरह का आपको जो है लिखने से आपका नंबर मार्क्स ज्यादा आएगा, ये सारा आपको गाइड किया जाएगा बोर्ड एग्जाम स्टडी टीम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप हमें कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये सारी सुविधा आपको मिलने वाला है इस बैच में। इस बैच का नाम क्या है बच्चों, टॉपर बैच। मैंने जो बताया आपको, ये जो डेली लाइव क्लासेस, ये सारा जितने सारे मैंने आपको ये बताया, ये सारा आपको सुविधा जो है किस बैच में मिलने वाला है बच्चों, टॉपर बैच में। जो आप लोग काफी बच्चे परेशान थे कि सर आप बैच लॉन्च कीजिए, तो सो फाइनली मैं आप लोग के लिए एक बैच लेकर के आ गया हूं जिसका नाम क्या है, टॉपर बैच। आप लोग को इसके लिए आपको जुड़ना है। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कैसे जुड़े, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप, जो बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप जो ऑफिशियल ऐप हम लोग का, वो आपको जो है इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। वो आपको जो उसका लिंक जो आपको यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जो इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन फी इसमें ओनली कितना है आपका, यानी देखिए 1999 रुपया है, लेकिन अभी नए नए लॉन्च हुआ है, तो इसमें हम लोग जो है रखे क्या है कि इसमें 100 बच्चों तक, अगर 100 बच्चा अगर जल्दी आप लोग अगर एडमिशन कर लेते हैं, तो इसमें 100 बच्चों तक जो है इस बैच में मात्र ओनली हम लोग प्राइस रखे हैं 999। जो बच्चा 100 बच्चा तक ही हम लोग जो इसमें 999 रखे हैं, तो आप जल्दी कर सकते हैं। 999 रुपए में अगर खरीदना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप जो है इसको परचेस कीजिए। अगर आप फिर बाद में लेंगे तो आपको जो है 1999 रुपए में ही लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैंने बता दिया, बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं जो आपको यानी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको पैड कोर्स में जाना है, वहां लिखा हुआ पैड, वहां जाकर के उसको आप लोग ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अगर वहां से आपको किसी भी प्रकार का असुविधा होता है, तो आप जो हमें इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। उसके बाद आपको जो है बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका सुविधा। अगर यहां से भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप अकाउंट के माध्यम से भी जो है हमें आप पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। जो व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है, जो यहाँ आपका नंबर दिया हुआ है, यही आप इसी नंबर पे आपको जो है सेंड करना है। तो मैंने आपको बताया क्या इसके बारे में, इस बार का सिलेबस आप लोग का किस तरह का रहेगा, पैटर्न जो है किस तरह का रहेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। आप हम लोग जो है इस सिलेबस को हम लोग अच्छे से देखे, ये पैटर्न भी आप लोग को आई होप समझ में आ गया। आपका जो है कौन कौन सा चैप्टर है, ये सब भी आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। कौन कौन कितना मार्क्स आपका किस चैप्टर से रहने वाला, ये सारा डिटेल्स आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। तो उम्मीद है कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली लाइव क्लास करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको करना चाहिए। अगर आप भी बेहतर अंक लाना चाहते हैं, देखिए आप प्रीवियस ईयर पिछले साल की अगर हम लोग का रिजल्ट देखा जाए, तो खुद चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि कितना मार्क्स तक आया है सभी बच्चों का। तो आप भी अगर उसी तरह का अंक लाना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आप बेहतर जिससे बेहतर जो है रिजल्ट कर सकते हैं। मैं आपका दावा के साथ आपको कहता हूं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। ठीक है, तो हम लोग चले गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।